का दाया बाया जितना मर्जी खेलो तुम चेतावनी को, लेकिन मेरी अपने जहन में डालो तुम। स्वागत करने आ गए। राजनीतिक का दाया बाया जितना मर्जी खेलो तुम चेतावनी को, लेकिन मेरी अपने जहन में डालो तुम। निजी स्वार्थ के खातिर कोई राम नाम को गाता हो, खबरदार अगर जरूरत की और मेरे राम को बांटा तो। भारत भूखा कवि हूँ मैं, भारत भूखा कवि हूँ मैं, तभी नहीं डर होकर कहता हूँ राम है मेरी यह रचना में, मैं बजरंग में रहता हूँ। भारत की नींव है कविताएं सत हमारी बातों में, तब कलम हमारी तीखी और साहित्य हमारे हाथों में, तो सोच समझ कर राम कहो तुम। ये बस एक आर्टिस्ट का नारा नहीं, जब तक राम हृदय में नहीं तुमने राम पुकारा नहीं। राम और कृष्ण की प्रतिभा पर पहले भी खड़े सवाल हुए थे, ये लंका और ये कुरुक्षेत्र यूं ही नहीं थे लाल हुए। अरे पर्सन हंसना पल पल हंसना भी राम, पल पल रोना भी, सब कुछ पाना भी राम, सब कुछ पाकर खोना भी राम। वर्मा जी के कुल से होकर जो जंगल में सोए हो, अपनी जीत का हाथ छोड़ रावण की मौत पर रोए हो। शिव जी जिनकी सेवा खातिर मारुत रूप में आ जाए, शेषनाग भी लक्ष्मण बनकर जिनके रक्षक हो जाए, शेषनाग भी लक्ष्मण बनकर जिनके रक्षक हो जाए। और तुम लोग क्रोध अहंकार छल कपट सीने से लगाकर सो जाओगे, कैसे भक्त बनोगे उनके, कैसे राम समझ पाओगे। अघोर क्या है पता नहीं, शिव जी का वरदान चाहिए ब्रह्मचर्य का, भक्त स्वरूप अनुमान चाहिए। भगवा क्या है क्या ही पता, लहराना सबको होता है। भगवा क्या है वो जाने जो भगवा ओढ़ कर सोता है। राम से मिलना राम से मिलना राम से मिलना है ना तुमको, निश्चित ही तुमको मंदिर जाना होगा, उससे पहले भीतर संजा अपने राम को जगाना होगा। और हाँ, अवधपुरी का उत्सव है, कोई कसर नहीं, सब खूब मनाना। मेरे प्रभु आने वाले रथ को उनके खूब सजाना, और द्वापर में कोई रात तक है मुझे उनको लेने जाना है, तो चलिए फिर मिलते हैं, हमें भी अयोध्या आना है। जय श्री राम, जय भीम। वक्फ संपत्ति के संशोधन विधेयक की बात करने आए हो, राम चालीसा सुनाए जा रहे हैं। नहीं आप सुनिए दीदी, आज के सुनिए भैया सुनिए दीदी, आपका सवाल ठीक है। ये कविता नहीं है जी, ये कविता नहीं है, ये वर्तमान में जो घट रहा घटनाक्रम है उसका एक चेहरा है जिसे आप देख सकते हैं। ये कविता कुछ कह रही है, ये एक इनकलाबी की कलम की वो स्याही है जो भारत के 140 करोड़ लोगों को साध रही है। इस कविता का कहने का मकसद ये है कि ध्रुवीकरण और भाईचारा तोड़ने वाली राजनीति का खात्मा होना चाहिए। ये पूंजीवाद इस तरीके से भारत में है भी किया गया है। पूंजीवाद एक ऐसी सोच जहाँ हर किसी को गुलाम और एक को राजा बनाने की बात की जा रही है, उसके खिलाफ हैं। हर चीज में पैसा देखा जा रहा है। अरे इस देश में करोड़ों लोग आज भी अपने मतलब एक वो जीवन जिसमें शिक्षा स्वास्थ्य जो बेसिक जरूरत है उसकी लड़ाई लड़ ले। 72 साल भी नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया के खाप दिखा रहे। जिस अमेरिका की गोद में बैठे रहते थे वो अमेरिका हम पे टैक्स लगा रहा है। वो अमेरिका हम पे क्या जमीन से लेके देश तक और दुनिया तक विश्वास खो चुकी है सरकार। अब इस देश को, देश की शोषित वंचित पीड़ित दलित आदिवासी हर किसी को सड़क पे आना होगा और आ रखे हैं। विश्व गुरु नहीं बने अभी तक। अरे विश्व गुरु बातों में ही बन गए हैं, और आप और हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे तो कहाँ गुरु बन गए यार। अगर हम अपने आज भी दिल्ली में खड़े होके अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो कहाँ गुरु बन गए यार। आज भी आप यहाँ खड़े होके केएफसी को देख के 20 गुरु बनेंगे तो देश में जहाँ वो सर्दी जुकाम की दवाई नहीं मिली, निमोनिया से जान जा रही है बच्चों की, उसे नहीं देखेंगे, उसे नहीं। आप केएफसी में मैकडोनल्ड को देख के 20 गुरु बन जाएंगे। मोदी जी जैसा नेता है दूसरा कोई नहीं, बिल्कुल ऐसा झूठा आदमी नहीं, झूठा और लोगों को चमत्कारी नेता है। लोग कहते हैं ना चमत्कारी नेता है। अरे बहुत से लोग तो उन्हें क्या नहीं कहते, बहुत देखिए ये। अरे रुकिए बहुत अभी मोदी जी पे आए ना तो अभी सुनिए देश किस दिशा में जा रहा है। दो नफरती लोगों ने एक बात को अपने अपने ढंग से कहा। एक को मुख्यमंत्री का सम्मान और दूसरे को हवालात की माफी। देखा ना, ये देश के लिए खतरा है। ये देश के लिए खतरा, ये देश के पीसफुल संविधान के उलट बह रही है ये बात। और वो जो माफी मंगवा रहे हैं अपनी ताकत से, जो माफी मंगवा रहे, जब गलती दोनों ने की सजा एक और एक को शाबाशी मिल सकती है, तो इस विचारधारा को हम कैसे मान सकते हैं। मैं पहले भी कह रहा हूँ कि मनोपराध परमवीर चक्र वीर अब्दुल हमीद की औलाद है। गोडसे की विचारधारा को हम नहीं मानते क्योंकि उन्होंने गांधी जी की हत्या करी है। इसे मैं और क्या पूरा भारत कभी नहीं स्वीकारेगा। वो गोडसे की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। तो आप इसमें हमारा अंतर देख लीजिए। आपके तो हम एहसानमंद, आपके चरणों की धूल मुझे दे देगा, मैं माथे पे लगाऊंगा, क्योंकि हम गरीबों की आवाज़, निर्धनों की आवाज़ आप ही देश तक पहुंचाते हैं। मतलब कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो कैपिटल हो गया है, पूंजीवाद का हिस्सा बन गया है, लोगों को गुमराह कर रहा है दिन रात बैठ के। अगर 10 मिनट भी अगर मीडिया अपना प्रोफेशनल ईमानदारी से कर ले तो देश में सरकार गिर जाएगी साहब। इरफान भाई पढ़े लिखे हो? बिल्कुल अनपढ़ गवारू जज्बात हूँ। आपको देख के नहीं अपने बुजुर्गों को महसूस किया और उतने ही सब मेरे मुंह में है और मैं कहता हूँ हाँ। और जो कुछ गलती हो गई तो उसके लिए देश से क्षमा और माफी का हकदार हूँ। हाँ, डर नहीं लगता?
क्यों नहीं लगता है? लेकिन जब हमारे देश के महापुरुषों को देखते हैं, देखो मौत से डर जिस्मानी तकलीफ से लगता है। अभी कोई नोचेगा ना, काटेगा, डंडे मारेगा तो बहुत तकलीफ होगी। मौत से किसको डर लगा? उससे कौन सा सुख समृद्ध जीवन जी रहे हैं? ठेला लगाते हैं, सुबह कमाते, शाम को गायब, पेट में गया। समझ रहे हैं ना? तो कौन सा ऐसा जीवन जी रहे हैं जिससे मौत से डर लगे? तकलीफ जिस्मानी है, मौत की नहीं है साहब। मौत तो सबकी, देखो मौत से किसकी आ रही है? आज मेरी तो कल तेरी बारी है। मौत से किसी को डर नहीं है। देश किस ओर जा रहा है? देश तो देख लीजिए, आप पत्रकार हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। हम सबकी लड़ाई आप ही लड़ रहे हैं। देखिए देश इस टाइम जो है ना, बहुत जो जिंदों को छोड़िए, मुर्दों के पीछे लग गई है सरकार। ये भगवान आपको इसे सद्बुद्धि दे। जिंदों मरने के बाद तो बुरा से बुरा इंसान अच्छा हो जाता है, ये मुर्दों के पीछे पड़ गए। मान रहे हैं ना आप? कहते हैं कि बस्ती में एक शराबी मर गया यार, जैसा भी था ठीक था यार। कहते हैं ना, हमारी तो संस्कृति है। हमारा भारत में पत्थर और पानी और नदियाँ और पहाड़ और झरने क्यों पूजे जाते हैं? समझ रहे? इसीलिए पूजे जाते हैं कि यहाँ मानवता और नमी है, दया भाव रखते हैं लोग। लेकिन अभी शंकराचार्य 17 मार्च को रामलीला मैदान में गोकसी को लेके बैठे हुए हैं। और हिंदू साम्राज्य नरेंद्र मोदी जी, मान लीजिए शंकराचार्य को, हम भी कह रहे हैं मोहम्मद इरफान गोकसी को बैंड कीजिए, क्यों हम पे दाग लगाते तो हैं? मोहम्मद इरफान कह रहे हैं कि तमाम जितने भी संप्रदाय हैं, धर्म है, सब इकट्ठे एक साथ आए सरकार के खिलाफ। ओ बिल्कुल, हम तो देखिए हम क्या कहते हैं, जितने भी बीजेपी के सहयोगी दल हैं, जेडीयू हैं, चंद्रबाबू नायडू जी हैं और ओम प्रकाश राजभर जी हैं और तमाम एनडीए के घटक दल जितने भी हैं, और इंडिया गठबंधन तो समर्थन कर रहा है ना इस बिल के खिलाफ, और वो भी हमारा समर्थन करे, क्योंकि हम आप वो विचारधारा को मानने वाले लोग हैं जैसे वैसे के इंडिया में हैं। लेकिन आपने हमेशा शोषित वंचित और अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई से आज सत्ता के हिस्सेदार हैं। मानते हैं ना? तो हम सभी घटक दलों से भी कहते हैं, जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, बड़े दल हैं, जेडीयू हैं, तो सब सड़क पे आए, सब हमारा हम सड़क पे हैं। आप हमारी लीडरशिप करिए, संसद में, विधानसभा में, लोकसभा में और राज्यसभा में। आपकी बेहतरी के लिए वक्त बिल लाया गया है, ताकि जिसमें भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, उसको बिल्कुल खत्म नहीं। अगर मैं बीमार हूँ तो मुझे पॉइजन इच्छा मूर्ति दे देनी चाहिए कि मुझे मार दीजिए। अरे मेरा इलाज कीजिए ना भाई। ये सरकार कह रही नहीं, ये बीमारी बहुत है, खत्म करो इसे। नहीं, सरकार कह रही है देखो उसमें बेहतरी के लिए तो हो सकता है ना, बहुत सारे ऑप्शन है। सरकार कहती है क्या, ये 150 ml का गिलास है, इसमें 200 ग्राम पानी भरो, और अधिकारी उसमें लग जाते हैं भरने में। तो ये जास्ती है ना भाई, तो 150 ग्राम के पानी में, गिलास में 200 ग्राम पानी कैसे आ जाएगा?